आपकी क्रिएटिविटी अगर है ट्रोल करने के लिए कि आप दूसरों को ट्रोल कर सकते हो, तो फिर भारत के राजनेताओं को ट्रोल क्यों नहीं करना चाह रहे हो? रोजगार नहीं हो पा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हो पा रही हैं। कह के लेंगे उसकी। मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली है। तो ये बात है उस जमाने की जब देश के अंदर बहुत बकचोदी हो रही थी। देश की राजधानी के अंदर महंगाई ने लोगों की कमर से लेकर गांड तक सब तोड़ रखा था, बहुत बुरी तरह, जिसकी वजह था करप्शन, जो बवासीर की तरह लोगों के बम के अंदर घुसा बैठा था, जिसकी वजह से गरीब के घर में चावल नहीं बन पा रहे थे, जिसकी वजह से गरीब के घर में दाल नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से गरीब के घर में रोटी नहीं बन पा रही थी, और इवन गरीब के घर में रशियंस तक नहीं मिल पा रही थी। मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि आपका पर घंटे का रेट कितना है। तो वहीं दूर एक सरकारी दफ्तर में एक इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी कुर्सी पर बैठकर No, God, please, no! हाँ अपनी कुर्सी गर्म कर रहे थे। इसी बात की तो तनख्वाह मिलती है, कोई बात नहीं। तभी उन्होंने बोला कि मजा नहीं आ रहा है। तभी उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना आवाज उठाते हैं। आवाज किसके खिलाफ? सरकार के। ठाए मार दिया। माउंटेन ड्यू डर की माँ की चूत। चिल गाइस, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और वो लोग ये सब नहीं करते थे। एक्चुअली वो कुछ भी नहीं करते थे। देखिए भाई साहब, हम तो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं। स्कैम करना हेतु बोलिए। छोड़ दी अपनी नौकरी, लेरा लंडे के और चालू किया अपना प्रोग्राम, जिसमें देखते ही देखते लोगों का मिला सपोर्ट और केजू भैया हमारे बन गए एडविश यादव। एक सेकेंड, आई मीन फेमस। बट एक मिनट, दोनों ही जेल जा चुके हैं, दोनों की नेगेटिव पीआर होती है, दोनों ही रिलीजन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, दोनों की नाजायज बच्चे, आई मीन सबसे अच्छे दोस्त हैं। पापा मेरी जान हरदम रखना। दोनों को ही खूब गालियां पड़ती हैं। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। तेरी माँ का भोसड़ा बहन के लोड़ा। इसका मतलब आई मीन केजरीवाल एलविश यादव है, लेकिन एलविश तो बीजेपी सपोर्टर है। कहीं केजरीवाल बीजेपी तो ज्वाइन नहीं कर रहे। अरे मनीष भाई, तूने कभी ऐसा सुना है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टेररिस्ट ट्रेन करने लगे टेररिस्ट कैंप में ताकि वो टेररिज्म फैला सके? भाई मैंने तो नहीं देखा भाई। लेट मी शो यू। तभी उन्होंने बोला कि मजा नहीं आ रहा है। केजू जी को प्रोग्राम में भी मजा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, और उस पार्टी का उन्होंने नाम रखा आम आदमी पार्टी, बिकॉज ही लव्स मैंगोज, और दूसरी चीज उससे पब्लिक को ऑर्गेज़म हो जाता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। छोड़ो, खैर उन्होंने इस पार्टी का लक्ष्य रखा कि वो देश का विकास करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, देश की तरक्की करवाएंगे और देश से करप्शन खत्म करेंगे। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। तो चालू हुई इलेक्शंस की रेस, और उस रेस में हमारे केजू भैया ने मारी बाजी और पछाड़ दिया कांग्रेस को। बीजेपी वाज लाइक बट केजू भैया ने करा गठबंधन, चोरी मत कर लौड़े, और बन गए चीफ मिनिस्टर। भैया उसी बात पे चालू करो, म्यूजिक बजाओ बे। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। जब भैन निकल अंडे
उठ जा, बहन के लोड़े, उठ जा, उठ जा। नहीं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? और चीफ मिनिस्टर बनते ही केजू भैया ने जो सबसे पहला काम किया वो था रिजाइन। Hey, what's going on? सॉरी, वो क्या है ना, मेरा बचपन से प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर इवैक्यूएशन। अब अच्छा लग रहा है। लेकिन केजू भैया ने सिर्फ रिजाइन मारा था, हार नहीं। तो उन्होंने बोला मैं झुकेगा नहीं साला। तो इसी के साथ अपनी पार्टी को दिया मोटिवेशन और फिर से आ गए चुनाव लड़ने। 2 साल पहले हम हारे थे। अरे बुढ़बाक, तूने रिजाइन किया था। हाँ वही बात, लेकिन इस बार हम अपनी पूरी जान लगा देंगे, अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे और सबको सबक सिखा देंगे, हर जगह, हर किसी के साथ। और हमारा अब का स्लोगन होगा, हमारा होगा अब की बार गांड मार। तो आम आदमी पार्टी असेंबल। बहन के लोड़े। तो चालू हुए दिल्ली लेजिस्लेचर, जिसमें उन्होंने अपोजिशन की बहुत मारा, मतलब माँ चौथ दी। और 67 आउट ऑफ 70 सीट्स जीतकर मेजॉरिटी वाली सरकार बना के बन गए चीफ मिनिस्टर। फिर मोदी जी बस 3 सीट्स, सिर्फ 3। बहन के लोड़े। और कांग्रेस का मैं क्या बोलूं। तो टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन। बजाइए बजाइए म्यूजिक। हाँ बस कैंपेनिंग में ज्यादा भूल गए थे। बनेगी तो लोकपाल बिल पास करेंगे और ये बीजेपी और कांग्रेसियों को दोनों को जेल भेजेंगे। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो सीएम बनते ही उन्होंने सबसे पहले लोगों से कहा कि मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। उन्होंने बोला कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको परमिशन नहीं दे रहे। परमिशन तो लेना चाहिए था। और अब इसका क्रेडिट हम किसको दें? खैर छोड़ो। पिछले 10 सालों में दिल्ली में कई अच्छे काम हुए, कई बुरे काम। और अगर आप सोच रहे हैं कि केजरीवाल ने करप्शन पे क्या किया, तो उनके मुंह से सुन लीजिए। तुम्हारी औकात क्या है? नौकर हो, भासुड़ी वाले नौकर मादरचोद। और नौकर की औकात घुटने में होती है। तुम्हारी औकात मादरचोद बताएंगे। घबरा मत भोसड़ी वाले। अगर कोई दूसरा होता तो हम दूसरी तरह से उसका स्वागत करते और इनको अपने वहाँ पार्टनरशिप बनाओ। नहीं, मेरी कंपनी में मेरे साथ जो भी काम करेगा वो पार्टनर बनेगा, मेरा भगवान होगा। वैसे गाइस दैट्स जस्ट अ जोक। और ये यहाँ तेल किसने रख दिया? Knock, knock, motherfucker. It's the United States of America, and I hear you guys got... FBI, open up!
अगला इलेक्शन जीतने की स्ट्रेटेजी थी फ्री स्टफ। इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने सबको बोला कि फ्री 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 बांट दो भैया, फ्री ले लो गाइस, मुफ्त में ले लो, और पैसे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग लेंगे जब गरीब हो गए तो अब मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ दिल्ली से। तो मिलिए दिल्ली की हवा से, अब उनके क्राइम रेट से, अब वहां की लड़कियों से, अबे ये क्या हो रहा है? अरे बंद कर भाई, पागल है क्या? आप जो है औरतों का हैरेसमेंट बंद करना चाहते हैं, जो औरतों को तंग करते हैं लोग बंद करना चाहते हैं, मगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी जरूरत क्या है? The unexpected nature of the move, the unpredictability of the move. मेल फीमेल का रेप कर सकता है, बहुत अच्छी बात। इतने विकास के लिए केजरीवाल सरकार को मिलता है दिल्ली की जनता की तरफ से, और दिल्ली की जनता और मोदी जी की तरफ से